नमस्कार साथियों। हिंदी दिवस के साप्ताहिक अवसर पर आज हम लोग एक छोटा सा हिंदी के जो उत्थान के लिए उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे और इसी क्रम में हमारी साथी शिवानी मैम और गरिमा मैम दोनों लोग हैं जो हिंदी की पॉजिटिविटी की बात आपको बताएंगी कि हिंदी हमारे लिए जरूरी क्यों है। और मैं आपको हिंदी की जो आवश्यकता कम हो रही है धीरे धीरे उसके विषय पे हम लोग कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी चर्चा को। तो गरिमा मैम से भी स्टार्ट करते हैं कि वो अपने विचार को प्रस्तुत करने जा रही हैं, तो कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि मेरा नाम गरिमा है और आज हम लोग वाद विवाद प्रतियोगिता में हैं। तो मेरा पॉइंट है कि हिंदी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमारी हिंदी जो है वो एक मातृभाषा है जो हर किसी देश में अपनी अपनी मातृभाषा होती है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी को उतना मायने ना देते हुए क्यों अलग भाषाओं को इतना मायने दिया जा रहा है। और बल्कि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ना, उसको हमें ज़्यादा मायने देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आई एम एग्री विद यू गरिमा मैम। लेकिन आज के समय की जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो क्या हम अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी का भी भविष्य हिंदी भाषा के आधार पर देख सकते हैं? मैं आप सबसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, बिल्कुल सही बात है, और हिंदी को हमें दबा के नहीं रखना है क्योंकि हर देश अपनी मातृभाषा का सम्मान करता है। मैं भी, हम सब भी अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे माता पिता, हमारे फैमिली मेंबर्स ही नहीं चाहते हैं कि हम हिंदी को उठाएं, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है आज के समय के हिसाब से कि हिंदी की वजह से हमारा बच्चा बहुत पीछे जा रहा है। आज कितने भी कॉलेजेस हैं, कितने भी स्कूल ओपन हो रहे हैं, चाहे वो नए हो पुराने भी, जितने भी हैं वो सब आज इंग्लिश के बेस पे काम कर रहे हैं। सारे स्कूल हिंदी मीडियम को बंद करके इंग्लिश के बेस पे काम कर रहे हैं। तो हम हिंदी को कैसे उठा सकते हैं? मेरा प्रश्न आप सबसे ये है कि जब हमारी सरकार, हमारे माता पिता ही बच्चे को हिंदी से वंचित रखना चाहते हैं तो हम हिंदी को उठा कैसे सकते हैं? परंतु सर हिंदी हमारे यहाँ पे जो कम हो रही है और सारे देशों में, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, सारे कई देशों में अब हिंदी को और मान्यता दी जा रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है हमारे भारत के, क्योंकि हम लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। आप ज्यादातर देखेंगे कि अंग्रेज आ रहे हैं हमारे इंडिया में, हमारे अयोध्या में आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, वहाँ की कल्चर को अपना रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हिंदी हमारी एक पहचान है, वो सिर्फ एक मातृभाषा ही नहीं, वो हमारी एक पहचान है जो हमें संस्कृति से जोड़ती है। हमारी संस्कृति से हमें ये बताती है कि हमारा इतिहास कितना गौरवपूर्ण रहा है, और अगर हमें हिंदी ही नहीं आएगी तो हम अपने इतिहास के बारे में जानेंगे कैसे? बिल्कुल, आप दोनों की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन जैसा आप लोगों ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर दोस्तों इस समय के हिसाब से आप सबने भी गौर किया होगा, महसूस किया होगा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है नहीं, हिंदी हमारी मातृभाषा थी। ऐसा इस समय होने लगा है क्योंकि कारण बहुत सारे हैं। जैसे आज के टाइम पे एक संस्कृति, दूसरा आपका जो है कल्चर, जो आपका है वो आप जो है भूल रहे हैं। आज हम वेस्टर्न कल्चर के पीछे इतने पूरी तरह से बिजी हो गए हैं उस चीज में कि हम अपने कल्चर को भूल जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जो हमारी मातृभाषा हिंदी है, आज उसे भी हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ऐसा महसूस होने लगा है। मैं कहता हूं जैसा आप कह रही है, बिल्कुल दूसरे देश हमारे यहाँ की भाषा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको पूरी अहमियत दे रहे हैं, पूरी जो है उसको जो है सांत्वना दे रहे हैं कि बिल्कुल आपके देश की भाषा हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हमारे देश की भाषा हमारी सरकार या हमारे यहाँ के लोग उसको मान्यता दे रहे हैं? ये तो उसी प्रकार की बात हो गई कि जो बच्चा है उसके घर में इज्जत ही नहीं है, मोहल्ले में बहुत इज्जत है। ठीक इसी तरीके से कारण क्या हो सकता है? आज आपके देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम आईआईटी, नीट, वो हिंदी और इंग्लिश में बच्चा दे सकता है, लेकिन उसकी पढ़ाई के लिए बच्चे को इंग्लिश में ही क्लासेस लेनी है, वो हिंदी नहीं ला सकते हैं। तो क्या हमारे यहाँ की सरकार ये प्रावधान नहीं कर सकती है कि हम जो भी क्लासेस, भाई सारा देश, आप किसी भी देश में जाएंगे लगभग सारे देश जो भी डॉक्टरी की पढ़ाई होती है वो अपनी भाषा में कराते हैं और इंग्लिश में कराते हैं, वो ज्यादातर अपनी भाषा में इस चीजों को बताते हैं। तो क्या हमारा देश ऐसा नहीं करता है कि अपनी मातृभाषा के रूप में उसको चला सके? अगर हमारे देश के लोग, हम लोग मिलकर एक साथ इस चीज के बारे में विचार विमर्श करेंगे तभी कोई चीज बदलाव हो सकता है। दूसरा देश हमारे यहाँ की कल्चर को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? हमारे ही कल्चर को, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति का हास कर रहे हैं। आज इतना बुरा समय आ गया है हमारे देश के लिए कि हमारे यहाँ की संस्कृति, जो हमारी पहचान थी, आज वो पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पे है।
अगर आज की युवा पीढ़ी उस डायरेक्शन में इतनी तेजी से बढ़ गई है आगे, जिस डायरेक्शन में हमको नहीं जाना चाहिए, जहां पर जाने पे हमारे देश का जो है जो हमारा देश है वो बहुत बुरी तरह गर्त में जाने वाला है। अगर हमने अपने आप को, अपने यहाँ के बच्चों को, अपनी यूथ ब्रिगेड को हिंदी से नहीं जोड़ा, तो आने वाले समय में मुझे ऐसा महसूस होता है कि हिंदी दिवस मात्र एक अवसर के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन हम हिंदी की एक तरीके से पूजा करेंगे और फिर धीरे धीरे हमारे दिलो दिमाग से हिंदी का जो ख्याल है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इस पर आप लोग अपने विचार जो भी प्रस्तुत कर सकती हैं। सर हाँ, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन है स्कूल में या कॉलेज में, जैसे टीचर्स डे है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको हमें नहीं मनाना चाहिए, लेकिन जो हिंदी दिवस है वो तो हमारे लिए और जरूरी है, लेकिन वो जो दिवस है वो हमारे स्कूल में नहीं मनाया जाता है। जैसे कि अभी पढ़ा हिंदी दिवस, संडे को पढ़ा, तो उसको ना पहले मनाया गया ना बाद में मनाया गया, और सब जो सारे होते हैं दिवस उनको पहले मना लेते हैं या बाद में मना लेते हैं। तो ये भी एक है प्रॉब्लम कि उसको बच्चों को बताया ही नहीं जा रहा है, और कितने लोग को तो पता ही नहीं था कि हिंदी दिवस है। और कोई भी चीज आएगी ट्रेंड पे आएगी, तुरंत स्टोरी स्टेटस लग जाएगा, लेकिन उस दिन 14 सितंबर वाले दिन मैंने देखा कि किसी के स्टेटस या स्टोरी पे हिंदी दिवस के बारे में कुछ नहीं लगा था। जी बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि आज का जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से जो भी पेरेंट्स हैं उनको यही लग रहा है कि हिंदी से हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस चीज के लिए मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स की किसी भी बच्चे को क्या हिंदी के हिसाब से एजुकेशन दिलाना चाहेंगे, हिंदी मीडियम से पढ़ाना चाहेंगे वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए? जरूर पढ़ाना चाहेंगे सर, क्योंकि हम भले ही इंग्लिश को वैल्यू दे रहे हैं, बट आज के टाइम में हम घर पे जितनी भी बातें करते हैं हमारे भारत में तो हम हिंदी में ही करते हैं। वो हिंदी ऐसी होती है, हमें बोलने में भी सरल है, हमें समझने में भी सरल है। हम जो चीज लिखते हैं सेम वही चीज हम बोलते भी हैं। इंग्लिश की तरह नहीं है कि हमने लिखा कुछ और बोला कुछ और, उसमें कुछ साइलेंट हुआ या क्या हुआ, हमें वो स्पेलिंग नहीं आ रही है। तो इंग्लिश का एक वो अलग है। मेरा तो नहीं मानना है कि इंग्लिश एक सही है। मेरा ये मानना है कि हिंदी हम जैसा लिखते हैं हम ऐसा पढ़ते हैं, और हम अपने घर पर भी उसी हिंदी को ही यूज करते हैं समझने में, बोलने में। हमने ये भी देखा है कि न्यूज़ेस में भी कई सारी होती है जिसमें हिंदी का उपयोग होता है, और हमारे इंडिया में तो खास करके होता है। आप और सारी कंट्रीज में चले जाएंगे, आप यहाँ तक कि मॉरिशस वगैरह में चले जाएंगे, या फिर आप अपने बगल नेपाल में ही चले जाएंगे, वहां पर भी हिंदी काफी वैल्यू दी जाती है। और हिंदी तो तीसरी सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषा भी है विश्व की। बिल्कुल, बट वही बच्चा जब आगे किसी दूसरे राज्य में, आपके देश के छोटे से राज्य में, पंजाब में वो बच्चा जा रहा है और वहां पर बात करने के लिए हो सकता है कि उसको हिंदी के पर्सन कोई भी मिल जाए, हिंदी में बातचीत वो कर ले, लेकिन अगर उसको वहां पे कुछ पढ़ना है या कुछ लिखा हुआ है तो वहां पर दो लैंग्वेज आपको मिलेगी, या तो पंजाबी लिखी मिलेगी या तो इंग्लिश मिलेगी। तो अगर बच्चे को आपने हिंदी एजुकेशन दे दी, बच्चा हिंदी से बहुत अच्छी एजुकेशन ले लिया, तो वो बच्चा वहां जाके सर्वाइव कैसे करेगा? तो कहीं ना कहीं हमें आपको मिलकर इंग्लिश को जो आज क्रेज चल रहा है उसके आधार पे बच्चों को तो इंग्लिश एजुकेशन दिलानी ही पड़ेगी, नहीं तो बच्चा जनरली आपको ही दोषी ठहराएगा कि मम्मी या पापा, भैया, दीदी, आपने मुझे इंग्लिश पढ़ाया नहीं, इसलिए मुझे इंग्लिश आती नहीं है, मैं आज सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस टाइम पे आप क्या भी, आपका क्या रोल मॉडल रहेगा? मेरा सिर्फ ये कहना है कि हिंदी हमें सिर्फ इंग्लिश हमें सिर्फ सीखनी चाहिए, हिंदी को हमें अपनाना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश, हाँ हम मानते हैं कि भाई हर सारी जगह पे, अब आजकल हम जो सोशल मीडिया पे रहते हैं, फोन यूज करते हैं, उसमें भी सारी चीजें इंग्लिश में ही रहती हैं। हमें सिर्फ इंग्लिश सीखना है, हमें हिंदी को अपनाना है। अगर हम मिल करके हिंदी को आगे लेके जाएंगे तभी हमारा भारत आगे जाएगा, वरना हम ही अगर हिंदी को पीछे करेंगे तो वो कॉमन सी बात है कि वो हिंदी पीछे ही रह जाएगी और हमेशा के लिए रह जाएगी, तो उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मैं भी यही चाहता हूं कि हिंदी ही आगे जाए, लेकिन मैं फिर वही प्रश्न कहता हूं कि हमारे यहाँ के आज माता पिता प्राइवेट नौकरी करते हैं, बट वो अपने बच्चे को कोशिश यही करते हैं कि इंग्लिश में एजुकेशन दिलाएं। वो खुद भी हिंदी नहीं पढ़ाना चाहते। अगर उनका बच्चा हिंदी पढ़ रहा है तो वो आके कैसा बिहेव करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं क्या तुम हमेशा हिंदी की किताब पढ़ते रहते हो और कोई किताब नहीं तुम्हारे पास? उनको बहुत बुरा लगता है, उनको लगता है कि बच्चे ने मेरा कुछ पढ़ाई ही नहीं किया। आज है क्या, गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला हुआ है कि बच्चा 6 साल का हो जाएगा तो उसका आप सरकारी स्कूल में नाम लिखिए। सरकारी स्कूल के अलावा कहीं हिंदी बची नहीं रही है। प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं वो सारे आपके क्या हो जा रहे हैं,
सब इंग्लिश मीडियम हो जा रहे हैं। तो सरकार ने नियम निकाला हुआ है कि बच्चे 6 साल की जब हो जाएंगे तो उनका नाम लिखेगा। आज के पेरेंट्स की ये कंडीशन है कि पेरेंट्स इतने ज्यादा व्यस्त हैं अपने जीवन में कि वो अपने बच्चे को सही ढंग से समय नहीं दे पाते हैं। वो 3 साल 4 साल की अवस्था में ही बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। अब बच्चे का नाम 6 साल पे अगर हिंदी मीडियम के स्कूल में लिखा जाना है, 3 साल से बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, तो हमारे यहाँ की भाषा का तो हास ही होगा ना। आने वाले समय में तो हमारे यहाँ की भाषा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब तो यही हो गया कि हमारे यहाँ के पेरेंट्स, हमारी सरकार जो भी है, वो सब मिलकर हिंदी को दबा रहे हैं कि हिंदी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। पर सर, हमारे जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें भी एक प्ले होता है जिसे हम आंगनबाड़ी के नाम से जानते हैं। अगर इतना ही मतलब आपको हिंदी सिखाना, आपको इंग्लिश सिखाना, आप इंग्लिश की क्लासेस करा दीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। पर अगर आप वही बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा करके, जितनी सरकारी की मान्यता है उतनी इंग्लिश की मान्यता नहीं है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, तो अगर हम उसको हिंदी मीडियम में आंगनबाड़ी में भेजेंगे तो वो अच्छे से हिंदी इंग्लिश सब सीखेगा। ऐसा नहीं है कि जो सरकारी स्कूल होता है इसमें इंग्लिश नहीं सिखाई जाती है, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है। तो ये सिर्फ आपका एक मानना है कि इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, और सरकारी स्कूल में हर एक चीजें पढ़ाई जाती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे जो भी चीजें हो, वो हर एक चीज पढ़ाई जा रही है। और आज की सरकार तो उसको और ही ज्यादा अच्छा बनाती जा रही है कि हमारा जो सरकारी स्कूल हो वो और ही बेहतर से बेहतरीन होता जाए। तो सिर्फ मेरा इतना ही कहना है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज की जनरेशन को आप देखिए, हिंदी की उपयोगिता धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है। कारण बहुत सारे हैं, अगर आप देखेंगे तो कारण बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन आज इसको अगर हम एक साप्ताहिक या एक विश्व दिवस के रूप में ना मनाकर अगर इसको हम कंपलसरी कर दें, आज बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें बच्चों को बताया नहीं जाता कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हम सबको पता होगा 14 सितंबर 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारे देश में, विश्व में भी मनाया जाता है 10 जून को। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पता है, लेकिन आज गवर्नमेंट ये भी तो कर सकती है कि वो जो 6 साल की एज है, बहुत सारे जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, तो वहां पर बच्चे को तो इंग्लिश मीडियम में जाना अनिवार्य हो जाएगा। या फिर वो ऐसा कर सकती है, जैसे अभी कुछ समय के पहले क्या किया इन्होंने, सरकारी स्कूलों को मर्ज करना शुरू कर दिया। उसकी जगह पर ये भी कर सकते थे कि टीचर को मर्ज कर देते, या टीचर को एक टारगेट दे देते कि अगर आपके स्कूल में 50 बच्चों से स्ट्रेंथ कम होती है तो आपकी सैलरी हम आधी कर देंगे। उससे बच्चों को दूर ना जाना पड़ता। आज बहुत सारे बच्चे इस कारणवश पढ़ाई छोड़ दिए हैं, वो हिंदी से ही पढ़ रहे थे। अब उन बच्चों में क्या आया कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा होता, बहुत सारे बच्चों की मानसिकता बदल गई। मैम, मैं आपको बताता हूं, तो बच्चों से बातचीत के दौरान लोगों को ये पता चला, बहुत सारे बच्चों की मानसिकता ये बदल गई कि अगर मैं इंग्लिश से पढ़ रहा होता या मेरे पापा मुझे बगल के स्कूल में इंग्लिश से लिखाए होते तो आज मेरी क्लास कुछ और होती। मैं वहां 5 पढ़ के आया, मेरा यहाँ नाम 2 में लिखा जा रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आई है, जनरली जमीनी स्तर पर ऐसी प्रॉब्लम आई है। तो इन सब के लिए एक बच्चे के मन में शुरू से ही ये भावना आ गई कि हिंदी की वजह से आज मैं 5 में था और हिंदी की वजह से आज मुझे 2 में पढ़ना पड़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में आने के बाद 2 से पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसी भावना का विकास करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? या तो हम, या तो हमारे माता पिता, या तो हमारे यहाँ की सरकार, या तो हमारे यहाँ की जनसंख्या, लोग हमारे यहाँ के। तो इस चीज, बच्चा तो उसको तो कुछ नहीं पता है, उसको तो यही पता है ना कि भाई हमारा स्कूल बंद हो गया, अब हमको अंग्रेजी मीडियम में जाना है। अंग्रेजी वाले ने कहा कि आप 2 के लायक हो, आपका 2 में नाम लिखेगा। तो इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट या सरकार या हमारे माता पिता, कोई भी चीज, जैसे मान लेते हैं जनरली आजकल प्रॉब्लम देखिए होती क्या, जमीनी स्तर की प्रॉब्लम क्या होती है, हर माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़े, और वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को इंग्लिश मीडियम। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे बदलाव होता है और बच्चों की फीस इतनी महंगी हो जाती है, कॉपी किताब का खर्चा इतना बढ़ जा रहा है कि वो लास्ट में बच्चों को उठा के हिंदी मीडियम में डाल देते हैं। अब बच्चे के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई भाई, बच्चे ने स्टार्टिंग से इंग्लिश में गेन किया सारी चीजें, अब उसको क्या है, अब हिंदी में वो चला गया तो उसके लिए समस्या हो जाएगी। तो ये भी एक समस्या है। हमारे माता पिता को भी ये चीज समझना चाहिए कि भाई अगर हिंदी में पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि हिंदी में फ्यूचर नहीं है। और हमारी यहाँ की सरकार से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि वो ऐसे एग्जाम जिसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने के बाद, आईआईटी क्लियर करने के बाद, सीपीएमटी क्लियर करने के बाद, नीट क्लियर करने के बाद, बहुत सारे एग्जाम क्लियर करने के बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, और उसका कारण सिर्फ यही होता है कि वहां पर उनको इंग्लिश की क्लास मिलती है और बच्चों का बैक पेपर लगता है। उनके माता पिता को लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, वो उसको वापस बुला लेते हैं, या बच्चा इरिटेशन के कारण आगे पढ़ाई छोड़ के वापस चला आता है। तो ऐसी समस्याओं से हम बहुत सारे होनहार डॉक्टर को खो देते हैं, बहुत सारे होनहार इंजीनियर को भी खो देते हैं। तो इस चीज के लिए भी मैं अपने इस वीडियोस को देख रहे सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं कि इस चीज के लिए भी हमें एक कठोर रास्ता अपनाना होगा, जिसके कारण हमारे यहाँ के जो होनहार बच्चे हैं वो अपने लक्ष्य को सही ढंग से प्राप्त कर सके। अंततोगत्वा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और दोस्तों मेरा सिर्फ यही कहना है आप सबसे कि हिंदी हमारी मातृभाषा है
और हिंदी का हम सब दिल से सम्मान भी करते हैं और हिंदी को हमें आगे लेके जाना है। इस वाद विविधता प्रतियोगिता का सिर्फ इतना सा ही मकसद था कि हिंदी की गिरती हुई स्थिति को हमें संभालना है, और वो हम तभी संभाल सकते हैं जब हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारा स्कूल, हमारा देश, सब कोई जागरूक होगा। तभी हम अपने यहाँ की संस्कृति को, अपने यहाँ के संसाधन को, अपनी हिंदी भाषा को बचा सकते हैं। अदरवाइज धीरे धीरे सारी चीजें समाप्त हो जाएगी और हमारा देश फिर किसी ना किसी का गुलाम हो जाएगा, और मानसिक गुलाम होगा, शारीरिक गुलाम इस बार नहीं होगा। अंत तक हमारे वीडियो से आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को हिंदी भाषा के बारे में जागरूक करने का प्रयास करिएगा। हर एक से मेरा यह निवेदन है कि आप सब अपने आसपास रहने वाले बच्चों को कोशिश करिएगा कि वो हिंदी भाषा के बारे में जागरूक हो। और अंत में आप सबका दिल से धन्यवाद।